छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के ठिकानों पर ईडी की रेड। भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी की रेड। करीब 15 ठिकानों पर रेड की गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शराब घोटाले से जुड़ा पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के ठिकानों पर ईडी की रेड। भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है और करीब 15 ठिकानों पर रेड की गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शराब घोटाले से जुड़ा पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है और भूपेश बघेल के बेटे के 15 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से छापेमारी की गई है और छत्तीसगढ़ में अलग अलग ठिकानों पर जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनके बेटे चैतन्य बघेल, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है, ये जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं छापेमारी के बाद जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 7 साल पुराना मामला है, अदालत में इसको खारिज कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक वजह से निशाना बनाया जा रहा है। और अगर वो सोचते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की बढ़त को रोक लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो राजनीतिक आरोप लगा दिए हैं, क्योंकि भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं और वहां पर वो राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हैं। इस बीच ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उनके बेटे के ठिकानों पर और कथित तौर पर शराब घोटाले से इसका लिंक जोड़ा जा रहा है, तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। चुनावी टाइमिंग में जब हमने छत्तीसगढ़ में देखा था, इसको लेकर बड़े सवाल उठे थे और इसको लेकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। तो अब जो बड़े सवाल हैं कि जो ये रेड हुई है यहाँ पर, ये राजनीतिक तौर पर नया घमासान बढ़ाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर कोई मामला संदेहास्पद है या उसमें सवाल उठे हैं तो उसकी जांच पड़ताल जरूरी है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है और ईडी के दुरुपयोग को लेकर कथित तौर पर ये सवाल उठाते हुए एक बार फिर से भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 7 साल पुराना मामला जो अदालत में टिक नहीं पाया, अब पंजाब में कांग्रेस की बढ़त रोकने के लिए ये छापेमारी की गई है। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि उनको निशाना बनाते हुए ये छापेमारी की गई है। तो फिलहाल जानकारी मिली है कि करीब 15 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। उनके बेटे चैतन्य जो बघेल हैं, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है और इससे राजनीतिक माहौल छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। आरोपों में कितनी सच्चाई? देखिए, इस मुद्दे पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और राजनीतिक तौर पर अलग अलग जो बयान इस पर आते रहे हैं, लेकिन अब ये मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि ईडी ने छापेमारी की है और करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद नए सिरे से घमासान शुरू हो गया है राज्य में विस्तृत सरकार। और ऐसे में जिस तरीके से छापेमारी हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए ये छापेमारी कथित तौर पर हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर ये मामला जांच पड़ताल का विषय है, ईडी को कोई जानकारी मिलती है तब वो छापेमारी करते हैं और अगर कोई तथ्य है तो वो सामने आने चाहिए, यानी ये सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे। तो फिलहाल अभी चूंकि ये छापेमारी अभी भी चल रही है, जानकारी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें नए मोड़ आने बाकी है। अब आज जब से बजट का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इस बीच एक राज्य में जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है छत्तीसगढ़ में, इसका असर संसद के सदन के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जब कांग्रेस की ओर से देखना होगा कि इस मुद्दे पर वो क्या सवाल उठाते हैं। फिलहाल उनके नेता भूपेश बघेल की ओर से ट्वीट करते हुए इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हमला बोला गया है। जी प्रदीप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।